गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, मतलब कि खुद पे विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। ज़्यादातर स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखने की वजह से ही परेशानी झेलते हैं क्या? और ज़्यादा परेशानी झेलने की वजह भी है खुद, ये समझ नहीं पाता है, समझे? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, खुद पे विश्वास। कुछ भी काम करने से पहले आपको अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए कि हम ये काम को कर सकते हैं क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि खुद पे विश्वास करना। कोई भी काम करें, कोई भी काम हो, उसको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करिए कि हम ये काम को कर सकते हैं क्या? कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए कि कैसे हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्या? हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि जैसे हम बोलेंगे कि नदी है, पानी चल रहा है, पूरा धारा तेज है, उसमें बोलेंगे कि क्या तुम लोग तैरने आता है, तैर पाओगे? तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हाँ आता है। को बोलता हाँ हमको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे एकदम फरारी से तैरते हैं, एकदम मज़ा से तैरते हैं कि नहीं? तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे, क्योंकि पानी का धारा तेज है और तू उसके हिसाब से तू नहीं बोल रहा है कि नहीं? आप बोल रहे किसके हिसाब से? अपने हिसाब से बोल रहे हैं, और अपने हिसाब से इस तरह बोल रहे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस है। जब जान रहे हैं हम लोग साफ साफ वहाँ दिख रहा है कि पानी का धार तेज है, इसमें तैरना, क्योंकि तेज धार में अगर हम लोग खड़े भी होते हैं तो हम लोग बह जाते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पे हम तैर तो नहीं सकते, तैर नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ हम भी बोलते हैं कि अपने अंदर को कॉन्फिडेंस ही रखो, ओवर मत लाओ। इसमें ओवर लाते हैं तभी हम लोग डूब जाते हैं, ओवर मत लाइए कभी भी। और मेहनत कीजिए, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों तो जरूर मिलेगा, आने वाले दिन तो जरूर मिलेगा ना। जाएगा कहाँ? आखिर जाएगा कहाँ? तो जो है वो मिलके ही रहेगा। तो वही चीज़ हम भी बोलते हैं बार बार कि ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं जो है सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ऐसा ही ओवर हो जाता है। बोलने से भी वर्ड हम लोग को कभी कभी पता चल जाता है क्या कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बोल रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बोल रहे हैं क्या? तो वही चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए और अपने जुनून के साथ आगे बढ़िए। जुनून, जो जुनून एक्चुअली होते हैं क्या? और ये दिमाग में कभी मत लाना कि आज हमको ये नहीं मिला, आज हमको प्राइज़ नहीं मिला, आज हमको गिफ्ट नहीं मिला। ये गलत धारणा है। जिस तरह से आप मेहनत किए उस तरह से आपका हिसाब मिला। तो वही चीज़ है कि हमेशा हमेशा ऐसा मेहनत कीजिए कि देने वाला भी बोले ये तुम्हारा हक है, तुम ले लो, उसको बोलना ना पड़े। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम में हुआ था, सब चीज़ कैसे क्या हुआ था, और जिसको जो मिला मेरे हिसाब से जो अच्छा लगा, जो सही लगा, हम उसको जो दिए, है कि नहीं? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी का नाम है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अपने अंदर को सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस को। समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को कभी कभी नेगेटिविटी से भी मिल जाती है बहुत सारे, और खास करके दोस्तों के बीच में ओवर कॉन्फिडेंस मिलने लगता है। मिलने लगता है कि नहीं मिलने लगता है? देखते भी होंगे, 4 आदमी के झुंड में रहिए, उसमें से सब कुछ 3 आदमी नेगेटिविटी सोचते हैं और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, है कि नहीं? आप उसमें उसके संगत में मिल जाइएगा। जो भी आपका पॉजिटिव थिंकिंग है और जो भी आपका जो सोचने का जरिया, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदल जाएगा।
और इसलिए बदलेगा क्योंकि 3 कोई नेगेटिविटी सोचता है, अरे चलना हम लोग कर लेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग वैसे करेंगे क्या। लेकिन आप सोच रहे किस तरह से कि ये हम इसको कैसे करें, ओवर नहीं ला रहे हैं आप, सिर्फ सेल्फ ला रहे हैं कि हम कर सकते हैं, किस तरह से करें। और उन लोग क्या बोल रहे हैं, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, टेंशन का ले रहा, आज नहीं तो कल पढ़वे करेंगे। तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते कि आज करेंगे और कल करें, ओवर बोलते हैं उसको। अपने आप को लगता है कि हम बहुत बड़ा महारत हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं तो पता चलता है कि हम लोग से भी बदतर निकला। जो बोलता था पहले कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लंद करेंगे, फंद करेंगे क्या, और वही लास्ट में क्या निकलता है, चूहा चूहे निकलता है। सब बोलता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, से हाल उन लोग का हो जाता है। अगर दशरथ मांझी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता तो पहाड़ भी नहीं शायद टूट पाता। उसके अंदर ये जुनून था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे, और उसने वैसा ही किया। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लाया कि सिर्फ पहाड़ को हम ही तोड़ सकते हैं, ये नहीं लाया। बोला कि हम तुम्हारा घमंड को चूर कर देंगे, ये उसका कॉन्फिडेंस था क्या। तो हमेशा आप जो भी प्रयास करते हैं उसको लगन के साथ कीजिए, जुनून के साथ कीजिए, समझ में आ रहा है। जो भी प्रयास करते हैं, जो भी, उसको अपने जुनून के साथ प्रयास कीजिए। हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही कर सकते हैं ये मत लाओ, ये लाओ कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, समझे। तो वही बोले कि अगर दशरथ मांझी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता तो शायद पहाड़ भी नहीं टूटता। और जितने भी वैज्ञानिक आते हैं, जितने भी हम लोग आविष्कार देखते हैं, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस के ही वजह से आगे बढ़े। क्योंकि सबसे पहली बात कि जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो लोग तुम्हारे बातों पर कोई विश्वास करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं करेंगे। जैसे आज हम कुछ समझा रहे हैं, अगर हम डर के अगर तुम लोग को समझाएंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा उतना। अगर हमको पूरा भरोसा है कि हम इसको अच्छी तरह से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उन लोग समझ सकता है। पहले कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर को कि हम इसको अच्छी तरह से, पूरा अच्छा तरह से हम इसको बता सकते हैं और बताएंगे क्या। तब आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से होते हैं क्या। तो वही चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको नदी में बहा के आइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है क्या। यही ना है, तो वही चीज़ है। तो हमेशा जुनून के साथ प्रयास करते रहो, जो भी हो देखा जाएगा क्या। तो ही टॉपिक्स था आज का कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से होते हैं। तो हमेशा अपने आप को ये सोच के रखो, अपने आप को, मन को ठगो कि हम कर सकते हैं, पर ठगो नहीं, ठगेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। कहते हैं कि कभी कभी हम लोग को नेगेटिविटी भी करना जरूरी हो जाता है कि नहीं। बताया था ना कि कभी कभी हम लोग का जो मन है उसको झूठी तसल्ली दे के बोलो कि हम तुम कल खाना देंगे, पालेंगे, और तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बात की बात है। जब तक ठगेगा नहीं तब तक भूख लगेगा। अगर उसको ठग दे कि हमको मेरा पेट भरा हुआ है कि नहीं। अगर उसको बोल दिया, अपने मन को समझा दिया, भले तुम नहीं खाया है कि नहीं, भले आप लोग नहीं खाए हो, है कि नहीं, लेकिन अपने मन को ये समझाओ कि हम खा चुके हैं, मेरा पेट भर चुका है स्थिति के हिसाब से। अब ये नहीं कि खाना जब है तो उसको बोला हम खा लिए, उसको खाने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये आपका गलत साबित हो सकता है क्या। हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि घर में कभी खाना नहीं बन पाता है, कभी स्थिति खराब होने की वजह से हम लोग वैसे नहीं कर पाते हैं। तो अगर घर में खाना मिल रहा है, अच्छी खासी खाना मिल रहा है सबके घर में, और तुम मेरे बात को यहाँ पे लाएगा तो ये गलत बात हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा
क्या जहाँ पे जो करना जरूरी है उस चीज को आप लोग करने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो यही था सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। क्या तो हमेशा अपने अंदर को के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाओ कि तुम जागो तभी हम अपना जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। और अपने मन को ऐसे ठगो कि तुम्हारा पॉजिटिव साबित हो, नेगेटिव ना। क्या हमेशा अपने मन को पॉजिटिव थिंकिंग से उसको ठगो और उसको करने का प्रयास करो। सिर्फ हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोचते तो बहुत बड़े बड़े सपने। आप लोग भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम भी रेड लाल बत्ती में घूमते हैं। क्या मर्सिडीज रहता, फरारी रहता, लैम्बोर्गिनी रहता, बहुत तरह के रहता, BMW रहता है कि नहीं, इस तरह के रहता। तो इस तरह से सोचने से नहीं आते हैं, करने से आता है। जब तक आप सोचना सही बात है, लेकिन उसको ना करना ये गलत बात है। सिर्फ हम लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब नहीं कर पाते तो धीरे धीरे हम लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। इसी का नाम भी है डिप्रेशन। क्या जैसे अभी हम जो सोच रहे हैं, रोज रोज सोचते हैं, बता नहीं पा रहे, यहाँ पे आए खड़ा हुए हमको डर लग रहा है कि नहीं, तो हम बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। और ये सोच के हम नहीं बता पाएंगे और यही खड़ी सिर्फ सोचते रहेंगे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये हम ही का घाटा जा रहा है, हम ही का नुकसान है, ना कि किसी और का। क्योंकि करना हमको है, किसी दूसरे को नहीं, है कि नहीं। ये जिंदगी हमारा है, किसी और का नहीं। तो अगर ठग रहे हैं तो किसको ठग रहे हैं? अपने आप को ठग के रहे हैं। ठग रहे हैं या नहीं? ऐसा तो हमेशा अपने अंदर के जुनून को रखो आगे। बाकी बात जितने भी ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर थिंकिंग है, जितने भी हैं, ओवर थिंकिंग हो, ओवर कॉन्फिडेंस जितना भी है, सब उसको नदी में बहा के आओ, घर में छोड़ के आओ उसको कि हाँ आज जा रहे हैं पढ़ने, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि आज जो भी करेंगे कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। तो है कॉन्फिडेंस, है कि नहीं? समझ में आया? तो हमारे मन में ऐसा गलत विचार कभी मत लाइए कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिलना चाहिए, आज इतना हार्ड वर्क किए हमको कुछ नहीं मिलता है। ऐसा गलत है। आप उस लायक कभी बनाते ही नहीं अपने आप को। जिस दिन बनाओगे उस दिन तुम्हारा हक कोई छीन पाएगा क्या? नहीं छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा कोई। किसी का बाप को हिम्मत नहीं छीनने का। क्यों छीनेगा? तुम्हारा घर को कोई छीनता है क्या? कोई छीन पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा हक है। तुम्हारा अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस से उस घर को बनाया है, मेहनत करके बनाए कि मेरा है, तो मेरा है जो आपका रहेगा, आप लोग का रहेगा, वो किसी को आप दीजिएगा क्या? नहीं दीजिएगा। नहीं दोगे? नहीं ना दोगे। तो उसी तरह पढ़ाई भी हम लोग का, अगर नहीं मिल पाता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस लायक कभी हुए नहीं आप, इसलिए नहीं मिल रहा है। और जिस दिन हो जाओगे उस दिन तुम्हारा हक हो जाएगा। क्या है ना? है कॉन्फिडेंस। अगर ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे कि हाँ हमको मिलेगा तो मिलेगा, हर हाल में हमें को मिलेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को लेके डूबता है। डूबता है नहीं? सोच लिया कितना दूर तक, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जाएगा ही जाएगा। तो डिप्रेशन जाएगा, और जब डिप्रेशन जाएगा तो फांसी लगाएगा, मरेगा, जहर खाएगा, तब बोलेंगे मर गया फलाना आदमी, चल बसा, आत्महत्या कर चुका। अगर हम भी ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बोल सकता, तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस टूट के बिखर जाता। शायद आप लोग भी हमसे अच्छा बोल सकते हैं। क्या आप लोग भी हमसे बेटर कर सकते? ओवर कॉन्फिडेंस तो ये नहीं लाए कि हमें सिर्फ कर सकते हैं, तो सिर्फ हम ही ला सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं। आज हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं जो बोलते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस उन लोग का नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कहावत तो बोले थे कि भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। यही ना बोलते बार बार।
क्या? तो किस्मत बहुत ही गंदी चीज़ है। किस्मत को आप लोग घर में रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस को घर में रखिए, क्योंकि किस्मत बोले ना कि किस्मत साथ दे या ना दे, ईमानदारी मेहनत आपको जरूर साथ देगी। क्या? और हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो समझ गया होगा आज का सेशन में, जो समझ गया कि आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो 100% वो सीख जाएगा कि क्या करना है। सो समझ में आया? चलिए, इतने समझना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं समझना। क्या? क्योंकि ज़्यादा समझने से ओवर थिंकिंग में हम लोग चल जाएंगे, ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन हो जाएंगे। जो समझे थोड़ा बहुत वो भी चल जाएगा। 3 घंटा नहीं सुनना, कम से कम 5 मिनट कम से कम ध्यान से, 10 मिनट ध्यान से, 20 मिनट ध्यान से, आधा घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा। अगर ज़्यादा भी हम भी बोल देते तो मेरा एनर्जी भी लॉस होता है और समझ में नहीं आता है, तो फिर मेरा भी नुकसान ही होता है, क्योंकि मेरा बोलने का जो मकसद है अगर नहीं समझ पाते हैं। क्या? तो इतना याद रखिए। तो समझ आया तो बहुत बहुत धन्यवाद।